जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी 10th क्लास का। हिंदी में पढ़ना था। हिंदी जो है हमारा गोधली बुक है बच्चों, उसमें पढ़नी है एक गद्य यानी जिसमें एक कहानी होती है और एक काव्य खंड जिसको हम इसको काव्य बोल सकते हैं। इसमें हम कविता पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज पढ़ने वाले हैं कविता लेसन 3, जिसका नाम क्या है बच्चों? अति सुधो स्नेह को मार्ग है। और दूसरा है, यानी जो तीसरा लेसन जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें 2 छंद दिया गया है। तो 2 छंद में जो पहला छंद है जिसका शीर्षक है मेरे प्यारे बच्चों अति सुधो स्नेह को मार्ग है, और दूसरा छंद का जो हेडिंग है मो अंशुवनहि लय वर्षो। मो अंशुवनहि लय वर्षो 2 छंद है। यानी कि इस छंद में पढ़ेंगे। इसके कवि जो है गुरु नानक थे, घनानंद जी हैं, और वे इसे लिखे हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते। तो इससे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको पता है कि सबसे पहले आपको कवि परिचय पता होना चाहिए कि इसके कवि कौन है, उनकी जन्म कब हुई है, उनकी मृत्यु कब हुई है, कौन कौन सी रचनाएं की है, क्योंकि एग्जाम में बच्चों ये सब सवाल छपती है। और आपको पता है कि अगर आपको 450 पार करनी है तो हिंदी पर भी आपको ध्यान देना। जिस प्रकार आप मैथ और साइंस वगैरह पर ध्यान देते हैं, इसलिए मैंने 5 विषय पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कवि परिचय। तो देखिए सबसे पहले कवि परिचय देख रहे हैं बच्चों। कवि परिचय, तो इसके कवि कौन है? जो यह है इसके कवि है घनानंद। इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? अति जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी में। यानी घनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 1739 ईस्वी में। यानी कि जन्म हुआ था 1689 में, मृत्यु हुई थी 1739 ईस्वी में। ये किनके द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के जो सैनिक है, नादिर शाह के सैनिक के द्वारा इनकी मृत्यु किया गया था। यानी कि जब दिल्ली पर आक्रमण किया गया था तो उसी दरमियान क्या हुआ था कि घनानंद को मृत्यु कर दिया गया था नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, ठीक है। तो 1739 में इसकी मृत्यु हुई थी। आगे देखिए ये कैसा कवि थे बच्चों? ये थे रीति मुक्त कामधारा के सिरमौर कवि। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि घनानंद कैसे कवि थे। आंसर टिक करना है बच्चों, रीति मुक्त। जब पूछे कि जे रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि के नाम से किनको जाना जाता है, मेरे प्यारे बच्चों आंसर टिक करना है आपको घनानंद, ठीक है। ये बहुत इनके बाद देखिए घनानंद जो थे ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले, यानी मुगल बादशाह जो थे, यानी जो राजा थे दिल्ली के, वहां ही क्या करते थे? मीर मुंशी थे। मीर मुंशी के काम किया करते थे। मीर मुंशी मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कैसे कुछ हमने काम वगैरह होती है तो उसमें एक मुंशी होती है, मतलब कुछ हेड होती है। उसी प्रकार यानी कि मुगल बादशाह के यहां घनानंद जो है मीर मुंशी का काम किया करते थे। आगे देखिए यह कोची थे बच्चों? यह एक कवि भी थे, एक श्रेष्ठ गायक थे। मनी कविताएं लिखते थे और एक श्रेष्ठ कवि थे। कौन? घनानंद। यानी घनानंद जो थे एक श्रेष्ठ कवि और एक श्रेष्ठ गायक के नाम से भी जाने जाते, मतलब थे, जाने नहीं जाते, ठीक है। इसके साथ ही क्या हुआ कि जैसे ही जाने जाते हैं और इनको हुआ था क्या कि एक सुजान नर्तकी से इनको प्रेम हो गया था। कौन बोला प्रेम सर? एक माँ पिता का प्रेम होता है, एक बच्चे और माँ से प्रेम होती है। यानी बच्चों को माँ से प्रेम होती है, बच्चों को पिता से प्रेम, भाई बहन के प्रेम होता, वो वाला प्रेम नहीं। जो एक लड़का और लड़की का प्रेम होता उसका बात कर रहे हैं आज। इसका मतलब नहीं कि हमको आपको सिखाना चाह रहे हैं कि लड़का लड़की वाला प्रेम क्या होता है, बट आपको देना है तो आपको समझाना पड़ता है, क्योंकि डिटेल समझाएंगे ना, क्योंकि सवैया में लिखा गया है तो आपको समझने की जरूरत है ना हिंदी में, तब तो बातें समझ में आएगी आपको। तो यानी कि इनको का वो सवाल आएगा कि जो घनानंद को किस नर्तकी से प्रेम था? आंसर टिक करना ऑप्शन नंबर सी, सुजान। किससे सर? सुजान। यहां तक समझ में आया? करण नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। पूछे कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? आंसर टिक करेंगे बच्चों 1739 ईस्वी में। और इसी जब आक्रमण किया गया था तो दिल्ली के जो नादिर थी, वहां का नादिर शाह जो थे, वहां के जो सैनिक थे, उनको पता चला कि जो
मुगल बादशाह के यहाँ जो है मीर मुंशी के काम करते थे घनानंद, इसलिए इनको मृत्यु कर दिया गया, इनको तुरंत मार दिया गया। ठीक है। सेना तो देखो सेना को छिप जाता कि जर जर जर, यानी कि जैसे ही पता चला कि मुगल बादशाह के यहां मीर मुंशी का काम किया करते थे घनानंद, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अमीर मैंने बहुत धनी व्यक्ति होंगे, बहुत पैसे वाला व्यक्ति होंगे, तो सेना का करता उसे जर जर जर, मतलब कहा सोना तुम्हारा कहां, सोना दो, सोना मांगा। तो क्या क्या घनानंद क्या बोला, राज राज राज, 3 बार बोला राज राज राज, और मैंने राज राज मतलब होता धूल, और धूल को उठाकर उसके हाथों में, अपने हाथों से धूल उठाकर दिया सेना को। एक तो गुस्सा में सोना मांग रहा है, उसी दरमियान बच्चों आप क्या करेंगे, धूल दीजिएगा तो आपको छोड़ेगा, तुरंत काम तमाम कर दिए। कौन, नादिर शाह के सैनिक ने 1739 में, वहीं पर इनको मृत्यु हो जाती। किनको, घनानंद जी को। इनको काम लेना चाहिए प्रेम से, तो गुस्सा में, तो गुस्सा में हो आप, धूल सोना मांग रहे, आप धूल ही दे रहे हैं। उनको था डाउट कि जब राजा यहाँ रहता था तो कहीं ना कहीं पैसे वाला आदमी होगा, इसलिए तो सोना की मांग किया। यहां तक समझ में आई बात है। इनकी बच्चों देखिए प्रमुख रचना यहां लिखा गया लाल से। लाल से क्यों लिखे सर, लाल का मतलब खतरा, यहां पर आपको बच के रहना, मतलब इसको याद करना है। ठीक है ना। इनकी प्रमुख रचना है बच्चों सुजान सागर, बिरह लीला, रसकेली बल्ली, रसकेली बली, रसकेली बली, तीनों सवाल बहुत भी आए हैं, इसलिए इसको याद रखना है। घरान की प्रमुख रचना कौन है, सुजान सागर, बिरह लीला, रसकेली बल्ली। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन जो है घरान की रचना है, आंसर टिक करनी जो याद रहेगा, सुजान सागर, बिरह लीला और रसकेली बली। ठीक है। ये जो कहानी लिखे थे बच्चों, जो लिखे थे, जो ये घराना की जो भाषा था शुद्ध परिष्कृत और ब्रज भाषा था, यानी कहानी जो था ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, और इनको शुद्ध परिष्कृत, इनकी मुख्य भाषा था शुद्ध परिष्कृत और ब्रज भाषा। यहां तक बातें समझ में आ रही है। यहां पर यानी कि इसके बाद कुछ पॉइंट लिखे कि कवि प्रेम का मार्ग को सरल एवं सीधा बताया है। पूछेगा कि कवि ने प्रेम का मार्ग, मतलब रास्ता जो है कैसा है, कठिन है कि सरल है, तो बताएं कवि कि प्रेम का जो मार्ग है वह सरल और सीधा है। ठीक है। कवि को सरल और सीधा बताया है। मीर मुंशी जानकर घनानंद का वध किया गया, नहीं सवाल पूछा है कि उसको क्यों वध किया गया, तो सोचा कि वो नादिर शाह के जो सैनिक था, सोचे कि जो मुगल बादशाह के जब मुंशी था, तो कहीं ना कहीं पैसे वाला व्यक्ति को, जिसके कारण क्या किया गया, मीर मुंशी जानकर इसको क्या किया गया बच्चों, वध किया गया। याद देखिए, यह प्रेम के पीर के कवि हैं, यानी कि प्रेम क्या होती है, प्रेम होने के बाद कैसे दिल टूटता है। हाँ, दिल वही लड़का लड़की वाला प्रेम वाला दिल टूटता ना बच्चों, वही दिल की हम आज बात कर रहे हैं। बट बोल लगता हो कि ऐसे क्यों बता रहे हैं सर, हाँ पढ़ना तो समझनी है। तो कह रहे यह प्रेम के पीर के कवि थे, मानी प्रेम करने के बाद क्या क्या तकलीफें होती है, क्या क्या पीड़ा होती है, उसके ही कवि है, एकमात्र दुलारुआ कवि। संकालु हृदय प्रेम नहीं कर सकता, वही बताया है इस कहानी में आगे कि संकालु जो शक करता है वो कभी प्रेम नहीं कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कवि का परिचय दिए, और इस कवि के परिचय के बाद यहां से सवाल, बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आप इस परिचय को बच्चों आपको याद रखना है। याद क्या रखनी है, आपको याद हो गया था होगा, जन्म 1689, मृत्यु 1739 में नादिर शाह का सैनिक ने मार दिए थे। इनकी मेन रचना कौन सी है, सुजान सागर, बिरह लीला और रसकेली बली। इसको सुजान नामक नर्तकी से प्रेम था जो मुगल बादशाह के यहाँ रहती थी। तो चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं कविता, मतलब कैसे लिखा गया है छंद। इसमें 2 छंद है, दोनों छंद को हम देखिए शॉर्ट सुधार है, उसके बाद हम किताब पढ़ के आपको सुनाएंगे, तो आप बारीकी से समझिए, मजा आ जाएगा इसको समझने के बाद। तो इसमें 2 छंद है बच्चों। 2 छंद में पहला छंद में लिखा गया है क्या कि घनानंद को जो है सुजान से प्रेम हो जाता है, और सुजान नर्तकी से प्रेम होने के बाद जब होता क्या है कि जब एक दिन डांस वहां नाचती थी, कौन, सुजान जो है मुगल बादशाह के यहाँ नर्तकी थी, मैंने डांस किया करते थे, और वही जो है मीर मुंशी के काम करता था, कौन, घनानंद। अब हुआ क्या कि घनानंद को जब सुजान से प्रेम हो गया, अब सुजान से जब सुजान नर्तकी से प्रेम हो गया, तो एक बार हुआ कि राजा को सॉन्ग सुनने के मन था, आपको पता है कि ये गायक थे, वो कवि भी थे,
तो राजा बोला कि चलिए एक सॉन्ग सुनना है, गाना सुनना है। तो घरान को बुलाया गया। राजा सब बुलाया कि घरान तो बहुत ही बढ़िया गाना गावे करते हैं, घरान से सुन लिया जाए। घरान आते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि सुजान रहेगी तब हम गाएंगे, ऐसे नहीं गा सकते। सुजान आएगी तब गाएंगे, अन्यथा हम गाएंगे नहीं। तो फिर लोग बोला कि सुजान ठीक है, बुलाइए। सुजान आती है। अभी जब भी गाना स्टार्ट करते हैं तो एकदम सुजान कैसे करके गा रहा है, एकदम सारा फेस एकदम सुजान पे है। और इनको पीठ जो है राजा देने, किनको? घनानन को, यानी कि घनानन एकदम सुजान कैसे करके गा रहा है। कैसे कोई ब्यास जो है हीरोइनी को सीधा करके गाता डायलॉग देके, बस बच्चों उसी प्रकार घनानन जो है उस नर्तकी सुजान के फेस से फेस मिला के सॉन्ग शुरू किया। तो हुआ क्या, राजा को बहुत बुरा लगा कि साला तो बहुत गलत काम कर रहा है ना, इसको हमको दोनों फेस करके गाना चाहिए, मतलब एकदम डायरेक्ट गा रहा है, उस पर गा रहा है। तो राजा का क्या है कि वहां से कहा कि इस घनानन को वहां से दिल्ली से हटा दिए, यानी भगा दिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है जब सिंपल आदमी को दिल टूटेगा तो पागल होगा, दिल भर गम में डूबल रहेगा। लेकिन जब कविता यानी कवि का दिल टूटेगा बच्चों, तो कविताएं लिखेगी। तो उसी प्रकार घनानन को जब दिल टूटता है तो वे वृंदावन चले जाते हैं, साधु बन जाते हैं और वहां जाके कविता लिखना शुरू करते हैं। तो वही कविता में लिखे, इसमें दो छंद है बच्चों, एक अति सुधो स्नेह को मारग है और दूसरा है मोह अंशुवानहि लय वर्षो। यानी पहला छंद में बताए हैं प्यार के बारे में, प्यार क्या होती है, प्रेम क्या होता है, यानी एक लड़का और लड़की में प्रेम कैसे होती है। और दूसरा छंद में बताए हैं कि जब दिल टूटता है, प्रेम होने के बाद जो दिल टूटता है, यानी कि कहने का जब प्रेम खत्म होता है तो उसकी क्या पीड़ा होती है, उसके बारे में बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं किताब के माध्यम से। तो चलिए किताब को लेते हैं, हम किताब पढ़ते हैं, इसके एक एक अर्थ को समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो समझिए, पहला लिखा है अति सुधो स्नेह को मारग है, जहां ने को सयानप वाक ने। कह रहे हैं अति मने अत्यंत, सुधो मने सीधा, अमृत सरल आसान, स्नेह मने प्रेम को मार्ग है, मैंने कहना ही चाह रहे हैं मेन घनानन जी कहना चाह रहे हैं कि जो प्रेम का जो मार्ग है जो बहुत आसान और बहुत सरल होता है, इस पर कोई भी व्यक्ति आसानी से चल सकता है। जहां नेको सयानप बाक नहीं, जहां कोई चतुराई नहीं चलती है, कोई चतुराई आपको नहीं चलेगा। अगला पॉइंट में करा तहां सांचे चले ताजी, अपना पे झुझके कपटी जे निशाक नहीं। दूसरा में कह रहा है तहां सांचे चले तजी, अपना पे झुझके कपटी जैसी निशाक नहीं। कह रहे हैं कि इस राह पर यानी प्रेम के राह पर वही व्यक्ति चलता है जो सच होता है, जो सच होते हैं वही व्यक्ति इस प्रेम के राह पर चल सकते हैं। जो झिझकते हैं, जिनकी शक होती है, जिनको डर लगता है, वह व्यक्ति इस मार्ग पर कभी नहीं चल सकता है। यानी पहला लाइन में मैंने कि पहला छंद में कह रहा हूं कि प्रेम का मार्ग सरल है, इस पे चलना बहुत आसान है, इसमें कोई चतुराई नहीं चलती है, इसमें वैसे व्यक्ति चलते हैं जो सच्चे होते हैं, जिनमें कोई झिझक नहीं होती, जिनकी कोई शक नहीं होती, जिनको डर नहीं होता है और उनका कोई शक नहीं होता है, कपटी नहीं, छल कपट करने वाला व्यक्ति इस राह पर नहीं चल सकता है। ठीक है, दूसरा चलिए, दूसरा कह रहे घनानन प्यारे सुजान सुनो, यहां एक तो दूसरे आंक नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, घनानन कह रहे सुजान से कि हे सुजान, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में और कोई नहीं है, सिर्फ आप है। आपकी हुई कह रहे कि घनानन प्यारे सुजान सुनो, यहां एक ते दूसरे आंक नहीं, आपके सिवाय मेरे दिल में कोई दूसरा नहीं आ सकता जब तक आप हैं। समझ रहे हैं ना? तुम कौन धो पाठी पढ़े हो, कहो मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। तुम कैसा किताब पढ़े हो, कैसा पुस्तक पढ़े हो कि मेरा मन पूरा ले रहे हो, मन भर ले रहे हो, लेकिन आप कुछ ही एक
छटाक नहीं दे रहे हो, मैंने एक पॉइंट नहीं, मतलब कहने का मतलब ऐसे कहना चाह रहे हैं कि मेरा मन भर ले रहा है, मेरा मेरा मतलब हम तुमको खूब मान रहे हैं पर आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कैसा ज्ञान आप प्राप्त किए हैं? प्रेम का कैसा आप मतलब पुस्तक पढ़े हैं कि हम आपको से खूब प्रेम करते हैं, आप नहीं करते हो? एक घनानंद जी कहना चाह रहे सुजान से कि हमको तो मन भर आप लेते हैं, कैसा पुस्तक पढ़े, कैसा प्रेम का मार्ग पढ़े, प्रेम का पुस्तक पढ़े जो मेरे से तो मन भर ले रहे हैं पर आप कुछ एक छटाक माने कुछ भी नहीं दे रहे। यानी पहला छंद समाप्त हो जाता है। अब इनको लगता है कि इतना कहने के बाद अब पता है अब शायद सुजान जो है हमको से प्रेम नहीं हो पाएगा, अब हमसे मतलब वो हमसे नहीं मिल पाएगी। इनके बाद इनका दिल टूटने लगता है। और बच्चों फिर अगला पॉइंट में लिख रहे हैं, जब इनका दिल टूट जाता है तो क्या करें? मोह अंशुवन ही ले वर्षो, यानी कि मोह अंशुवन मैंने आंसू, ले वर्षो मैंने बादल के कह रहे। अगला पॉइंट देखिए समझा रहे, लिख रहे परकाज ही देह को धारी फिरो, परजन जथारथ है दर्शो। यानी कह रहा है बादल को कह रहे हैं यहां से कि बादल जो है अपनी देह को धारण करता है और कहीं दूसरे खेत खलिहान में बरसता है, जिससे किसान जो बंजर भूमि है जिस पर पानी नहीं है, जो सूखा मर रहे प्लांट पौधे, उसको क्या करता है कि फल फूल मतलब हरा भरा कर देता है। तो वही कह रहे बादल से कि परकाज ही देह को धारी फिरो, परजन जथारत है दर्शो, निधि निर्सुधा की समान करो, सभी विधि सजनता सरसो। यानी कह रहा है कि जिस प्रकार समुद्र नीर मतलब पानी, सुधा माने अमृत पवित्र, जिस प्रकार जहां मतलब पानी समुद्र की पानी को उठा उठाकर सबको क्या करते हैं सजनता सगरो, सभी विधि सजनता सगरो क्या करते हैं कि बरसाते हैं हे बादल। उसी प्रकार एक काम करो, अगला पॉइंट वगैरह घनानंद कर घनानंद, जीवन दायक हो कछु मैरियो पीर हिये परसो, कबहू बा विशासी सुजान के आंगन मोह अशुभ नीले वर्षो। यानी कि इसमें कहना चाह रहे हैं मेन पॉइंट समझिए कि बादल से ही आग्रह कर रहे कि तुम करता क्या है कि समुद्र के पानी को उठाकर खेत खलिहान में वहां जाके बरसते हो, जिससे क्या होता है उसकी फसल उपजती है। तो आप एक काम करो, जो मेरी आंसू बह रही, जो आपकी जो आंसू बह रहा है उस आंसू को भी आप ग्रहण करो, मेरे हार्ट को छूकर देखो, मेरे दिल के छूकर देखो कितना मेरे पास दर्द है, और उसके बाद मेरे आंसू को क्या करो आप ग्रहण करो, आप अपने साथ ले जाओ और मेरे प्रेमी यानी सुजान है उसकी आंगन में जाके बारिश करो, ताकि सुजान समझ सके कि घराना जो है हमसे कितना प्रेम करते थे। समझ में आ रही बात है? यानी कि यहां से मेन पॉइंट समझिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला छंद में लिखा गया है कि प्रेम का मार्ग सरल है, आसान है, इसमें छल कपट और सेनापन करने की चतुराई करने वाले व्यक्ति इस राह पर नहीं चल सकते। दूसरा था उग्र में कि घरान कह रहे हैं कि जे दूसरा छंद में क्या था? दूसरा छंद में था कि तेरे सामने मैंने आपको रहते हुए मेरे सामने दूसरा कोई नहीं आ सकता है, और तुम कौन कैसा तो पुस्तक पढ़े हो कि मेरे मन भर लेते हो लेकिन आप कुछ भी नहीं बोलती हो। ये पहला छंद में था। दूसरा में क्या था? दूसरा में क्या हुआ कि जब घनानंद को दिल टूटता है तो बोलते हैं क्या, यानी बादल से आग्रह कर रहे हैं कि आप जो है समुद्र नदी को पानी को उठाकर उस खेत खलिहान में जाकर बरसते हैं, जिससे उनकी फसल उपजती है और उनकी आंगन में जहां तहां सबके घर में बरसते हैं। तो हे बादल मेरे में टच कीजिए, मेरे में आप मेरे हृदय को छूकर देखिए, और छूने के बाद जब अगर पता चले कि नहीं आपको कष्ट है तो मेरे आंसू जो बह रहे इस आंसू को भी अपने साथ रखिए, यानी बादल को कि अपने जल में मिला दीजिए और इस आंसू को सुजान के आंगन में ले जाकर बरसिए, ताकि सुजान को पता चले कि मेरे लिए अभी भी घनानंद तड़प रहा। मेरे प्यारे बच्चों, की कविता खत्म होती है। तो इस कविता को समझाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि आप किसी अगर लड़का है चाहे लड़की देख रहे हैं वीडियो तो आप प्रेम करें किसी से। नहीं बच्चों, पहले आप सक्सेस कर लीजिए, पहले सफलता पा लीजिए, उसके बाद तो प्रेम यार पूरा लाइफ बच रहा है आपकी। समझ में आ रही है बातें? तो बस यही कहानी था। ये कहानी का मकसद मेरा नहीं था कि आप किसी से प्रेम करें। पहले बच्चों आपको पढ़ने से, मैं 10th क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले बारीकी से आपको 10th क्लास पढ़ना है, ठीक है? तो कहानियां समाप्त होती है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा।
तो क्वेश्चन आंसर होगा तो इसमें हम लिखा देंगे। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा। एक सवाल करते उसको कमेंट आपको करना है आंसर में। सवाल 1 देखिए कि घनानंद को किससे प्रेम था। सवाल सुनिए फिर से, घनानंद को किस नर्तकी से प्रेम था, कमेंट में पिन करें। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट में, इंतजार करते हैं आपकी कमेंट को। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।